अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज नंबर 6.1 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन है। तो कहते हैं कि द फॉलोइंग डेटा गिव्स वेट इन किलोग्राम ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास 10। क्लास 10 के स्टूडेंट्स को उनका वेट मालूम किया गया कि इनका वेट कितना है। तो मतलब फर्स्ट स्टूडेंट का 25 था, दूसरे का 30, 32, 29, 24, इस तरह इनके ये वेट्स उन्होंने काउंट किए। तो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग अ सूटेबल क्लास इंटरवल। हमने सूटेबल क्लास इंटरवल मतलब बनाना है कि मतलब क्लास इंटरवल कितना होना चाहिए, ये हमने खुद ही डिसाइड करना होता है। हम क्वेश्चन को देखेंगे, उसके मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसको देखेंगे कि और इसी के मुताबिक हमने क्लास इंटरवल लेना है ताकि देखने वालों को बुरा न लगे। और दूसरा बताते हैं कि ड्रा ए हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इसमें मतलब है 4 चीज़ें हमसे रिक्वायरमेंट है इसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। तो स्मॉलेस्ट नंबर इनमें देखें तो मेरे ख्याल में 22। स्मॉलेस्ट नंबर इसमें 22 है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, वो 22 है। और लार्जेस्ट नंबर आप देखें तो मेरे ख्याल में 42, 43। लार्जेस्ट नंबर मेरे ख्याल में 43 ही है। लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 43। तो अब देखिए कि हमने 22 से लेकर 43 तक जाना है। तो अगर हम इसी को देखते हुए हमने क्लास लिमिट और क्लास इंटरवल हमने बनाने हैं। ये हो गया क्लास लिमिट, यहाँ पे बनाएंगे टेली कल क्वेश्चंस में हमने बताए थे। और यहाँ पे हो गई फ्रीक्वेंसी। आगे फिर देखेंगे। तो चलिए क्लास इंटरवल में स्टार्ट लेता हूँ। फॉर एग्जांपल वैसे अगर मैं 22 से स्टार्ट ले तब भी ठीक है, लेकिन ये 20 थोड़ा सा राउंड फिगर है। तो 20 से लेकर अगर मैं 24 तक ले लूँ तो ठीक रहेगा तकरीबन। फिर 25 से लेकर 29 तक, फिर 30 से लेकर 34 तक, 35 से लेकर 39 तक, और 40 से लेकर 45 तक। तो लार्जेस्ट नंबर 43 है। बस ये सारे इसी में कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले काउंट करें कि 20 टू 24 कितने नंबर हैं। तो स्टार्ट गिन लेते हैं। वो ये हो गया फर्स्ट 1 2, सॉरी, हाँ हाँ, ये 1 2 3, 20 टू 24 टेली आते हैं 3। अब 25 से 29 तक गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। ये हो गए 6। तो देखें 1 2 3 4 और ये 5 और फिर ये 6। जी ऊपर जो लकीर खींची जाती है, ये मतलब जिस तरह हम बंडल बनाते हैं कि चलिए ये बंडल कंप्लीट हो गया।
तो ये बंडल कंप्लीट हो गया 5 का और फिर 1। अब 30 से 34 तक गिन लेते हैं। तो 1 2 1 2 3 4 5 ये हो गए 5, ये हो गए 5। 35 से 39 तक गिन लेते हैं। 35 से 39 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए 8। मतलब 1 2 3 4 5 सॉरी 5 और फिर 1 2 3 8 हो गए। 5 + 3 8 और 40 से 45 तक गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी हो गए 8। 1 2 3 4 5 सॉरी 5 ऊपर खींचा जाता है इस तरह और फिर 1 2 3। अब इनकी फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं। देखो 1 2 3 ये 3 5 + 1 6 ये हो गए 5 ये हो गए 8 ये हो गए 8। ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। तो कंस्ट्रक्ट हमने क्या करना है, ये हो पहले जो पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो है देखें, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने सूटेबल क्लास इंटरवल बनाए और इसकी फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो सेकंड पार्ट के लिए वो कह रहे हैं कि ड्रा ए हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो हिस्टोग्राम के लिए हमने क्या करना है, आपको बताया था मैंने। देखें कि इन क्लास लिमिट से अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं तो उससे बाहर ग्राफ ड्रा होता है, हिस्टोग्राम नहीं ड्रा होता। हिस्टोग्राम में ये गैप नहीं होते और बार ग्राफ में गैप होते। तो उस गैप को ख़त्म करने के लिए मैंने आपको बताया था कि लोअर क्लास लिमिट से आपने 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और अपर क्लास लिमिट के साथ 0.5 ऐड करना है। ये भी मैंने बताया था कि मतलब हर क्लास में आपके साथ शायद ऐसा ना हो, लेकिन ज़्यादातर ये होता है। देखिए असल में फ़र्क ये होता है कि 24 और 25 के बीच में इसके अपर क्लास लिमिट और यहाँ के लोअर क्लास लिमिट में सब में 1 इंच का फ़र्क है। मतलब 25 से 24 जब सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आता है। इस तरह 39 से 29 सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ से भी 1 आता है। 35 से 34 सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से भी 1 आता है। असल में ये 1 हमने डिवाइड कर लिया, ये 1। तो ये बोथ साइड पे मतलब हम एक को रिवर्स ले आते हैं और दूसरे को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। तो इसकी क्लास बाउंड्रीज हमने बनानी है। क्लास बाउंड्रीज हमने बनानी है। तो क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए यहाँ से 0.5 सब्ट्रैक्ट करें तो 19.5 और यहाँ पे 0.5 ऐड करें तो 24.5। इस तरह यहाँ से 0.5 सब्ट्रैक्ट करें तो 24.5 और यहाँ से 0.5 जमा करें तो 29.5। यहाँ से 0.5 सब्ट्रैक्ट करें तो 29.5 और यहाँ से 34 में ऐड करें 0.5 तो 34.5। यहाँ से 0.5 सब्ट्रैक्ट करें तो 34.5 और यहाँ पे ऐड करें तो 39.5 39.5। अब यहाँ से 0.5 सब्ट्रैक्ट करें तो 39.5 और यहाँ पे 0.5 ऐड करें तो 44.5। ये क्लास बाउंड्रीज हमारी बन गई। तो इससे बनाते हैं हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे,
अब देखिए फ्रीक्वेंसी को हम देखते हैं तो वो 1 2 3 मतलब 8 तक हम इनसे लिख लें तो आसानी से मतलब हम ड्रा कर सकते हैं। तो मैं यूँ करता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसको देखें तो ये इसी हालत ही में लिख लेंगे, ये 0 हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट 0 हो गया। अब देखें 19.5 ये पहला 19.5, दूसरा 24.5, फिर 29.5, फिर 34.5 और फिर 39.5, फिर 44.5, 44.5। तो इसका हिस्टोग्राम हम कैसे बनाएंगे? देखें 19.5 से 24.5 तक, 19.5 से 24.5 तक फ्रीक्वेंसी 3 है। यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी 3 है, तो इसको ये मतलब है ये हिस्टोग्राम में 19.5 से 24.5 तक 3 फिगर को टच कर रही है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। नेक्स्ट 24.5 से 29.5 तक, 24.5 से 29.5 तक फ्रीक्वेंसी 6 है। तो देखें ये 6 इस तरह करेंगे और 29.5 तक नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 29.5 से लेकर 34.5 तक फ्रीक्वेंसी 5 है। ये 5 देखें, ये 5 के बिल्कुल सामने हम यू करेंगे कि ये हो गया हमारा 29.5 से 34 पॉइंट। अब देखें 34.5 से 39.5 तक, 34.5 से 39.5 तक फ्रीक्वेंसी 8 है। तो मतलब ये जो बार है ये 8 तक आएगा, यहाँ तक, ये 8 के सामने, बिल्कुल 8 के सामने यहाँ। तो ये हो गया, देखें 34.5 से 39.5 तक ये 8 फ्रीक्वेंसी शो करती है। फिर 39.5 से 44.5 तक फिर फ्रीक्वेंसी जो है वो 8 है, तो ये यूं आ जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने मांगा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमने करना यूं है कि देखें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमने यहाँ पे जो भी ये बार बने हुए हैं, इन सब बार का बिल्कुल मिड टर्म हमने मालूम करना है। मिड टर्म हम मालूम करेंगे और तो उन सब को आपस में मिला लेंगे, वो हमारा होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो बहरहाल यहाँ पे तो हम फर्जी तौर पर मिड पॉइंट मालूम करेंगे, लेकिन आपने टेबल में आपने शो करना है कि मैंने मिड पॉइंट मालूम किया है। तो सबसे पहले इनका मिड पॉइंट मालूम करेंगे। मिड पॉइंट कैसे मालूम करते हैं? इस देखें 19.5 प्लस 24.5, ये जो क्लास बाउंड्रीज है इन दोनों को मैंने जमा किया और डिवाइड्स बाई 2। इसको जो आंसर आएगा उसे 2 पे आपने डिवाइड करना है। मैं चलो इस तरह करते हैं कि देखें 19.5 प्लस 24.5, तो आंसर आएगा 5 0 4 और 3, मतलब 34.0
34.0 को अब अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 और 2 7 जार 14, तो 17 आंसर आता है। आपने कैलकुलेटर में सिंपल आपने यूँ करना है कि बस ये दोनों जमा करने हैं, जो आंसर आएगा उसे 2 पे डिवाइड करें, आंसर 17 आएगा। इस तरह 24.5 प्लस 29.5 इन दोनों को जमा किया और डिवाइड्स बाय 2। इस तरह फिर आपने क्या करना है, 29.5 प्लस 34.5 और इसे 2 पे डिवाइड किया। इस तरह 34.5 प्लस 39.5 और इसे 2 पे डिवाइड किया। फिर 39.5 प्लस 44.5 और डिवाइड्स बाय 2। इनसे जो भी आंसर आएंगे आप यहाँ पे सामने लिख लें। तो फिर फॉर एग्जांपल अब ये 17 आया, तो देखिए मिड टर्म में कंसिडर करते हैं ये 17, यहाँ पे मैंने 17 लिख दिया। ठीक, अब इन दोनों को जमा करें तो 29.5 प्लस 24.5, 29.5 प्लस 24.5 इनको जमा करें तो 44 आता है। तो 44 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो 22 आता है। इस तरह 29.5 और 34.5 को इनको जमा करें तो 54 आता है। और 54 को अगर 2 पे डिवाइड करें, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, 27 आता है। ये बाकी आप खुद कर लें, ये दो जो रहते हैं। तो देखें 22 इन दोनों का मिड टर्म है, तो मैं यहाँ पे 22 लिख देता हूँ। अब 27 इन दोनों का मिड टर्म है, तो मैं यहाँ पे 27 लिख देता हूँ। मतलब है इनका मिड पॉइंट इस तरह मालूम करें। ये मिड टर्म मालूम, ये मिड पॉइंट मालूम हो गए। बस इनको आपने देखें, मतलब है 17 के बिल्कुल ऊपर, इस तरह 22 के बिल्कुल ऊपर, 27 के ऊपर, इस तरह इन दोनों के जो मिड पॉइंट यहाँ पे आएंगे उसके बिल्कुल ऊपर आपने ये निशान लगाने हैं और इनको आपस में मिला लें। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको पहले बताया था कि स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, वो बोर्ड पे अगर लिखे तो सारा बोर्ड कवर कर देता है। यही क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 6.1 और क्वेश्चन नंबर 5। तो आप बुक अपने सामने रख दीजिए ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दुश्वारी ना हो। क्वेश्चन में बता रहे हैं कि अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट अबाउट देयर टाइम स्पेंट ऑन होमवर्क कंप्लीशन टाइम। द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा वाज ऑब्टेन्ड टाइम इन हावर। देखें, एक टीचर ने बच्चों से बारी बारी पूछा कि भाई आप होमवर्क कंप्लीट करने में आप कितना टाइम लेते हैं। तो बाज़ बच्चे टाइम ज़्यादा देते होमवर्क को, बाज़ कम दे देते, बाज़ स्लो मतलब राइटर थे, बाज़ फास्ट राइटर थे, वगैरह वगैरह। तो बच्चों ने अपना टाइम बता दिया। किसी ने 4 घंटे लगाए थे, किसी ने 4, दूसरे ने भी 4, तीसरे ने 6, इसने 3, इसने 1, इसने 2, इसने मतलब जिसने जितना टाइम होमवर्क के लिए दिया था, अगर मैं 2 घंटे दिए थे, 3 घंटे दिए थे, 6 घंटे दिए थे, वो सब ने बारी बारी बता दिया और टीचर ने ये सारा डेटा कलेक्ट कर लिया। अब वो रिक्वायरमेंट है उनकी कि कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड ड्रॉ हिस्टोग्राम शोइंग द रिजल्ट। अब इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बहुत ज़्यादा आसान बनता था। बस सिंपल सा हम लिखते थे कि 1 इतने टाइम आया है, 2 इतने टाइम, 3 इतने टाइम, छोटा सा टेबल बनता था। लेकिन उन्होंने हिस्टोग्राम भी मांगा और हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज ज़रूरी होते हैं, तो हम मजबूरन क्लास लिमिट बना लेते हैं, वरना ज़रूरत नहीं थी। अगर हिस्टोग्राम नहीं मांगा होता तो हम सादा बस डेटा लिख लेते। तो यहाँ पे फिर पहले हमने क्लास
लिमिट लेनी है, क्लास लिमिट, फिर फ्रीक्वेंसी लेनी है। अब टेली नहीं लेते, बस टेली आपको समझ में आ गई होगी। और तीसरे में क्लास बाउंड्रीज, क्लास क्लास बाउंड्रीज। तो देखिए क्लास लिमिट में इसमें सबसे छोटा नंबर 1 है और सबसे बड़ा नंबर 6 है। तो यूं करते हैं, बस 1 से 2 तक, 3 से 4 तक, और फिर 5 से 6 तक। बस यही 3 नंबर्स आएंगे, मेरे ख्याल में मजीद नहीं बन सकेंगे। तो ऐसा करते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी तो 1 से 2 तक देखें वो गिने कितने हैं। तो 1 से 2 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई 15। अगर इसको टेली में हम ज़ाहिर करते तो यूँ ज़ाहिर करते 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 और 5, इस अंदाज में ज़ाहिर करते। लेकिन टेली की अब ज़रूरत नहीं है, अब फ्रीक्वेंसी समझ चुके हैं तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फिर 3 से टू 4 देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो ये हो गए 10। और 5 to 6 1 2 3 4, ये हो गए 4। वैसे स्टैटिस्टिक की डिफिनीशन में एक टर्म ऑर्गेनाइज आया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब डेटा शफल फॉर्म में हो, इस तरह, ये मतलब रॉ फॉर्म में ये डेटा दिया गया है, तो ये डेटा कलेक्शन है। फिर मैंने उसमें के बाद मैंने एक टर्म बताई थी आपको, ऑर्गेनाइजिंग। तो देखिए ये ऑर्गेनाइज हो गया। अब इसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि देखिए 15 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिसने या 1 घंटा दिया है या 2 घंटे दिए हैं। इस तरह 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने या 3 घंटे दिए हैं या 4 घंटे दिए हैं। और 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने 5 to 6 आवर दिए हैं। मतलब है ये स्टूडेंट बहुत कम है जो 5 to 6 आवर होमवर्क के लिए देते हैं। बहरहाल चलते हैं, ये हमारा फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने बताया था ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास बाउंड्रीज किसके लिए बनाएंगे? हिस्टोग्राम के लिए। तो आपको बताया था क्लास बाउंड्री, बस इससे 0.5 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 0.5 होगा, बन जाएगा। और इसके साथ 0.5 ऐड करें तो ये बन जाएगा 2.5। इस तरह इससे सब्ट्रैक्ट करें 0.5 तो 2.5, इसके साथ ऐड करें 0.5 तो ये बन जाएगा 4.5। इस तरह इसके से सब्ट्रैक्ट करें 0.5 तो 4.5, और 6 के साथ 0.5 ऐड करें तो ये बन जाएगा 6.5। अब हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे? इनके लिए बनाते हैं हिस्टोग्राम। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए 15 तक मतलब है, हम जाएंगे तो इस तरह जब टर्म बड़ा हो जाता है तो इसको आप यहाँ पे तादाद अपने हिसाब से लिखा करें, ताकि अब मैं अगर 1 2 3 4 5 इस तरह अंदाज से लिखूँ तो 15 तक मैं यहाँ से एक ग्राफ मतलब ड्रा करूँगा। तो इससे बेहतर है कि मैं इसके लिए कोई अच्छा सा यूनिट सोचूं, ताकि मैं बहुत ज़्यादा ऊपर अपना ग्राफ ना लेके जाऊं। तो देखें, अगर मैं 3 के टेबल से शुरू करूं, 3 6 9 12 15 18 और फिर 21 और इस तरह, तो देखें हमारा ग्राफ थोड़ा सा कंट्रोल में हो जाएगा। और यहाँ पे फिक्स यही वैल्यूज लिख लेते हैं, 0.5 से लेकर 2.5, फिर 4.5, फिर 6.5 6.5,
अगर नेक्स्ट 10 सा होता तो फिर वो होता 8.5 और इस तरह। तो देखें 0.5 से लेकर 2.5 तक 15 फ्रिक्वेंसी है, 0.5 से 2.5 तक 15 फ्रिक्वेंसी है। तो ये इस तरह ड्रा हो जाएगा। फिर 2.5 से 4.5 तक 10 है। देखें तो 10 का मतलब ये है कि अगर इसे 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर तो 10 तकरीबन ये होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर 4.5 से 6.5 तक 4 है। देखिए ये 3 है, ये अगर 4 हुआ ये 5 हुआ, तो 4 तकरीबन यहाँ पे आए, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट लेंगे। ये रहा हमारा हिस्टोग्राम। ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर शुरू करेंगे। अगर आपको किसी भी किस्म की किसी भी चीज़ की तकलीफ हो, किसी भी चीज़ की मुश्किल पेश आ रही हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपका आंसर छोटा है मैं कमेंट में जवाब दे सकता हूँ तो कमेंट में जवाब दे दूंगा। अगर मतलब है लेंथी है, मतलब है मोर एक्सप्लेनेबल क्वेश्चन है, तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको समझाऊंगा ज़रूर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।